तो शो टाइम एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है, जहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रू ब्लड के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 को। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि टेरा को फ्रैंकलिन लेके आ चुका है। सुकी की जान खतरे में है क्योंकि वेयरवुल्फ शिफ्ट करने वाले हैं और बिल ने सारे झूठ बोले हैं सुकी की जान बचाने के लिए। बट अभी भी सुकी बिल से मिलना चाहती है, तो प्रॉब्लम तो खड़ी होनी है। देखते हैं इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाके अमेजिंग सीरीज देखें जो दूसरी मैंने एक्सप्लेन की हुई है। और गाइस कमेंट करना ना भूले, शाउट आउट दूंगा हर वीडियो में, जैसे ये कुछ कमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर हम पहले सीन में टेरा को देख पाते हैं जिसे फ्रैंकलिन किंग के घर में ला चुका है। और यहां पर टैलबर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। जहां पर वो फ्रैंकलिन से लड़ने वाला था, बट किंग के आने पे दोनों शांत हो जाते हैं। जिस मोमेंट पे हम देखते हैं किंग रसल एजेंटन बिल और लोरेना के साथ हंट करके आ चुके थे और पूरे ब्लड में कवर थे, जिसको देख टेरा बिल से हेल्प मांगने लगती है। बट यहां पर सब लोग के सामने बिल उसे रिकॉग्नाइज करने से भी मना कर देता है और यहां पर टेरा की होप टूट रही थी। और किंग जानना चाहता है कि इस इंसान को यहां पर क्यों लाया गया है। और तभी फ्रैंकलिन बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसकी इंसान है। और ये देखकर टेरा की सारी होप टूट रही थी, क्योंकि हेल्प मांगने पे भी बिल तो यहां से जा चुका है और वो अकेली कभी भी इस प्लेस को एस्केप नहीं कर पाएगी। और वहीं किंग फ्रैंकलिन को अकेले में बुलाते हैं, जहां पर सुकी की सारी फाइल जो उसने बिल से चुराई थी वो लाकर उसे दिखाता है, जिससे पता चल रहा था किंग को कि क्वीन ने भेजा था बिल को सुकी के बारे में पता लगाने के लिए। और सुकी कुछ तो स्पेशल है जिसके बारे में वो भी पता लगा के रहेगा। बट वो जानना चाहता है फ्रैंकलिन के बारे में कि वो एक इंसान को फिर से लेके क्यों घूमने लग रहा है। लास्ट टाइम तो उसने कम से कम 70-80 औरतों को वैसे ही मार दिया था। उसका पहले ही ट्रैक रिकॉर्ड खराब है और वो कब तक उसकी गलतियों को छुपाता रहेगा। जिस मोमेंट पे फ्रैंकलिन एक्सप्लेन करता है कि ये किस्सा डिफरेंट है, ये मेरी तरह टूटी हुई है, डिजास्ट्रस है, हमारी जोड़ी इलेक्ट्रिकल है। हम देखते हैं यहाँ पर किंग को लगता है कि फिर से कोई कांड करेगा और से सारी चीजें छुपानी पड़ेंगी। बट वो फ्रैंकलिन के काम से इंप्रेस है, वो सुकी के बारे में सब कुछ पता लगा के ला चुका है। बस अब उसका काम है सुकी को बॉन्टॉम से जैक्सन में लाना, जिसको सुनकर फ्रैंकलिन बोलते हैं कि फिर तो तुम्हारा काम हो गया, वो जैक्सन में ही है। और यहाँ पर ये सुनने के बाद तो किंग बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि पता लगा के रहेगा सुकी स्पेशल क्यों है। और वहीं हम देखते हैं एरिक को भी, जो पीछे पीछे किंग के प्लेस पे आ चुका है, जहां पर टैलबर्ट उससे देख के इंप्रेस है। और वो बताने लगता है किंग को कि वो यहाँ पर बिल के बारे में पता करने आया है, जो उसके एरिया में रहता था, गायब है और वो वैम्पायर ब्लड सेल करता था, अब उसको ढूंढना जरूरी है। बट तभी पीछे से बिल आने लगता है और तभी किंग बताता है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो अपनी क्वीन के लिए, बट तुम ही हो असली कल्प्रिट जो खून बेच रहे हो। हम देखते हैं उस मोमेंट पे एरिक एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि ये सब मैं क्वीन के लिए कर रहा था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और मैजिस्टर ने मेरी प्रोचनी को पकड़ के रखा हुआ है, वो उसे मार देगा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो करना था। जिस मोमेंट पे किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं मैजिस्टर पुराने तरीकों से चलते हैं, उसका तो गेम बजाना पड़ेगा, उसको रास्ते से हटाएंगे तभी शायद कुछ हो सकता है। और तभी हम देख पाते हैं बिल और एरिक बात करते हैं, जहां पर अब पता चल चुका है कि अब सुकी उसकी नहीं है, तो सुकी पे एरिक अपना हक जता सकता है। जिसको देख के किंग समझ रहा था कुछ तो स्पेशल है सुकी के अंदर, जिसके लिए दो वैम्पायर पागल हुए जा रहे हैं। अब यहीं इसी घर के अंदर टेरा को भी फ्रैंकलिन ने बांध दिया था, जहां पर टेरा एक्ट करती है कि वो फ्रैंकलिन के बिहेवियर से खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी है, बट रियलिटी में टेरा यहां से निकलना चाहती है। और जैसे ही फ्रैंकलिन को मैसेज मिलता है टेरा के फोन पे लफायट नाम के बंदे का, उसको गुस्सा आता है कि शायद ये इसका बॉयफ्रेंड हो सकता है। बट टेरा ने तो कहा था उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और उसको मारने की कोशिश करता है। बट तभी टेरा बताती है कि ये उसका कजन है, जहां पर फ्रैंकलिन उसको छोड़ता है और टेरा के कहने पे मैसेज करता है, जिससे कि उसको कुछ शक ना हो। जिस मोमेंट पे फ्रैंकलिन टेरा के सारे कॉन्टैक्ट खत्म करवाना चाहता था, जिससे कि वो उसको इस प्लेस से भी ले जा सके और वापस बॉन्टोंग कभी ना जा पाए। बट यहाँ पर कुछ टाइम बाद जब दिन में फ्रैंकलिन सोने लगता है, यहाँ पर टेरा अपना हाथ छुड़ाने के बाद भागने की कोशिश करती है। बट दिन के अंदर वेयरवुल्फ पहरा दे रहे थे पूरे पैलेस का और वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे बाहर नहीं जाने देते। जिस मोमेंट पे टेरा का प्लान फेल हो चुका था और अब फ्रैंकलिन उठकर पता लगाता है कि यहाँ पर टेरा ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, तो उस पर गुस्सा करने लगता है और बच्चों की तरह रोने लगता है, जैसे कि उससे कोई गलती हुई हो। जिस मोमेंट पे टेरा बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी कि शायद अब फ्रैंकलिन उसे जान से मार देगा। बट उसी मोमेंट पे फ्रैंकलिन
फ्रैंकलिन उससे निराश हो चुका था क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो भागना चाहती है। बट तभी टेरा बोलती है कि वो उससे डर के नहीं भागी है बल्कि दूसरे वैम्पायर से डर के भागी है, जिससे फ्रैंकलिन उसे जान से ना मारे और उस पर ट्रस्ट करे। बट यहाँ पर फ्रैंकलिन अब जल्दी से उस पर ट्रस्ट करने वाला नहीं था। और गाइस ये भी प्रॉमिस करता है फ्रैंकलिन कि उसके सिवा अगर किसी ने टेरा को टच किया तो उसे मार डालेगा, चाहे वो कोई भी हो। जहां पर अभी फ्रैंकलिन ऑब्सेस हो चुका है टेरा से और टेरा उससे डर रही है। और खाने के टाइम पे हम देखते हैं टेरा को अच्छा खाना ना मिलने पे भी फ्रैंकलिन लोगों पे गुस्सा करने लगता है। और यहाँ पर टेरा बोलती है इट्स ओके, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमको पता होना चाहिए मेरी कुछ नीड्स हैं, जिस तरह की खाना। जिस मोमेंट पे फ्रैंकलिन बोलता है बिल्कुल खाना तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और वैसे भी मैं तुम्हें एक अमेजिंग रेस्टोरेंट पे ले जाऊंगा क्योंकि तुम्हारी ये आखिरी रात होगी एक इंसान के तौर पे, क्योंकि मैं तुम्हें प्रपोज करके एक वैम्पायर में बदलने वाला हूँ। जिसको सुन के टेरा डर चुकी थी और शायद टेरा के सारे नाइटमेयर एक साथ सच होने वाले थे फ्रैंकलिन की वजह से। और अब वहीं सुकी एल्सीड के साथ वापस जा रही थी जहां पर लगभग एल्सीड वेयरवुल्फ में टर्न हो ही गया था, बट वो अपनी जान बचा के आ चुका है जो बहुत गुस्से में गाड़ी चला रहा है। और सुकी बोलती है कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, गाड़ी को साइड में रोको, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। जहां पर गुस्से से एल्सीड गाड़ी रोकता है और तभी सुकी बताती है कि यहां पर वेयरवुल्फ के बीच में इतनी बड़ी गड़बड़ चल रही है कि वो वैम्पायर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसको कुछ तो करना चाहिए। और यहाँ पर रसल एजेंटन जो ये सारी चीजें कर रहा है उससे वो बात करेगी और पता लगाएगी बिल के बारे में, शायद वो कुछ जानता हो। बट हम देखते साफ मना करता है एल्सीड उसको ये करने के लिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। जहां पर घर आने के बाद सुकी उसकी बात मान के सो जाती है, बट रात को उसकी आंख खुलती है जब डेबी आने के बाद चिल्ला रही थी एल्सीड के ऊपर कि वो कितना बड़ा डरपोक है, वो वीक है और ऊपर से उसे नहीं आना चाहिए था उस पार्टी में क्योंकि सब लोगों ने उसे देख लिया है और उसकी जान बचाने के लिए उसने कुछ झूठ भी बोले हैं। बट यहाँ पर एल्सीड उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि वो डेबी पे बहुत ज्यादा गुस्सा है कि वैम्पायर ब्लड के लिए उसने अपना रिलेशनशिप तोड़ दिया, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बट तभी यहाँ सुकी बाहर आने लगती है जिसको देख के डेबी और जेलस होने लगती है कि यहाँ पर वो एल्सीड के साथ रिलेशनशिप में है शायद। बट तभी सुकी साफ करती है कि वो रिलेशनशिप में नहीं है और वो तुम हो जिसने एल्सीड का दिल तोड़ा है और उस जैसे अमेजिंग लवर को छोड़ के एक बेवकूफ वैम्पायर ब्लड सकर के पास चली गई है, तो ये गलती उसकी है। जहां पर डेबी उसको मारना चाहती है बट एल्सीड उसको पकड़कर बाहर ले जाता है। जिस मोमेंट पे सुकी उसका माइंड भी पढ़ने की कोशिश करती है बिल को फाइंड करने के लिए, बट उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता है, जिसको देखकर वो समझ चुकी थी कि उसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा बिल तक पहुंचने के लिए। जहां पर वो अगले दिन एल्सीड का माइंड पढ़ पा रही थी जो पैक मास्टर के पास जाना चाहता है और तभी उसे पूछती है कि पैक मास्टर क्या है। जिस मोमेंट पे एल्सीड साफ करता है कि ये सारी बातें बतानी अलाउड नहीं है, ये उनकी वुल्फ सीक्रेट्स हैं जो वो नहीं बताएगा। पैक मास्टर बेसिकली ग्रुप का अल्फा होता है जो सब कुछ सोच समझ के फैसले लेता है। वैसे तो वुल्फ बेवकूफ टाइप होते हैं, सिर्फ लड़ाई लड़ाई लड़ाई, बट वुल्फ का अल्फा सारे डिसीजन लेता है, तो शायद वो मेरी हेल्प कर सके। जहां पर वो सुकी को ले जाना नहीं चाहता है बट सुकी का कहना था कि पीछे से तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड आके मुझे मार सकती है, इससे बेटर है कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। जहां पर वो बिल के बारे में भी पता करने की कोशिश करेगी और यहाँ पर एल्सीड के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसके साथ जाने लगता है पैक मास्टर से मिलने के लिए। जहां पैक मास्टर हेल्प करने से साफ मना कर चुका था क्योंकि उसको पता है कि वो रसल एजेंटन जितना पावरफुल नहीं है, वो सेंचुरीज से वेयरवुल्फ को अपने कब्जे में करता हुआ है और ये नॉर्मल है। वो कुछ टाइम बाद यहाँ से चला जाएगा और शायद वो तभी बच पाएंगे। बट यहाँ पर एल्सीड को लगता है कि वो किसी का स्लेव नहीं बनेगा चाहे वो एक्सटिंक्ट क्यों ना हो जाए। बट हम देखते हो पैक मास्टर बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था और वहां से जाने लगता है क्योंकि उसके पास ना कोई हेल्प है ना कोई रिसोर्सेज हैं। जिसके माइंड को पढ़ के सुकी साफ करती है उन दोनों के आगे कि ये बंदा हेल्प नहीं कर सकता है, पैक मास्टर डर चुका है। हम देखते हैं ये देख के एल्सीड यकीन करता है सुकी की बातों पे और खुद ही कुछ फैसले लेने की सोचता है क्योंकि यहाँ पर पैक मास्टर तो शायद उनकी हेल्प ना कर पाए। अब हम किंग को देख पाते हैं जो बिल का इंटरव्यू लेने लग रहा है कि किस तरह वो सुकी की फैमिली के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और वो क्या फाइंड करना चाहता है कि उनकी फैमिली में कितने टेलीपैथ्स हैं। बट हम देखते हैं बिल इन सब एग्जाम से साफ मना करता है और बोलता है कि सब फेक न्यूज है। बट किंग को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए उसे वापस उसके कमरे में बंद करवा देता है गार्ड से। और यहाँ पर उसके पास वेयरवुल्फ आ चुका था जो उससे कुछ बातें बताता है और यहाँ पर वेयरवुल्फ फिर एरिक के रूम में आकर उसे एक्सप्लेन करता है कि किस तरह उसकी सो कॉल्ड प्रेशियस सुकी जैक्सन में आ चुकी है और एक वेयरवुल्फ के साथ इंटीमेट भी हो रही है। जिसको सुन के बिल को गुस्सा आता है और पटक पटक कर मारता है उस वेयरवुल्फ को और वो समझ चुका था
कि यहाँ पर किंग उसको मरवा सकता है किसी मोमेंट पे, और तभी बाहर खड़े वैम्पायर गार्ड को भी सिल्वर से चिपका के पूरे महल से चुपचाप भाग जाता है, जिससे कि किसी को पता ना चले। यहाँ पर वो सुकी को ढूंढने के लिए गया था जिससे कि उसकी जान बचा सके, और वो जैक्सन क्यों आई है उसके बारे में पता लगा के रहेगा। और वही हम देखते हैं एरिक को, जो टैल्बर्ट के ध्यान भटकाने के लिए किंग ने रखा हुआ था उसे, और यहाँ पर वो लोरेना से भी मिलता है, बट टैल्बर्ट उसे ले जाता है अपना कलेक्शन दिखाने के लिए, जहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीजें थी, बट उनमें से एक थी जिसने एरिक का पूरा ध्यान खींच लिया था। वो था एक ट्राइबल वाइकिंग क्राउन, जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये उसके फादर से बिलोंग करता है, और पुरानी यादें उसकी ताजा होती हैं जब वो एक इंसान था और उसकी फैमिली के ऊपर वुल्फ ने अटैक कर दिया था, और जैसे वो अपने पेरेंट्स तक पहुंचा तब तक वो मर चुके थे। जहां पर उसने एक वुल्फ को मारा भी, बट वो इंसान में बदल गई और वो डर गया सब देखकर, और उसके गर्दन पे वही जी वाला निशान देख पाता है, और वो काले कपड़े वाला आदमी उसके डैड का क्राउन लेके वहां से भाग जाता है, जिसका एरिक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। जिस मोमेंट पे मरते हुए डैड से प्रॉमिस करता है कि वो इस चीज का बदला लेकर रहेगा और वो अगला वाइकिंग का किंग बनेगा। हम देखते हैं पुरानी यादों को याद करते हुए वो समझ पा रहा था कि जो भी कातिल है वुल्फ को कंट्रोल करने वाला, वो कोई और नहीं, किंग रसल एजेंटन ही है, और उससे उसे बदला लेना पड़ेगा अपने फैमिली की मौत का। अब यहीं बॉन टॉम में हम देख पाते हैं जेसन स्टैकहाउस को, जो सीधा पुलिस स्टेशन में जाता है, जिसको देख के केविन और केनिया दोनों सरप्राइज है कि पुलिस स्टेशन में कर क्या रहा है। बट तभी वो एंडी को बुलाते हैं और यहाँ पर एंडी उसे एक डेस्क जॉब देता है, जिसको देख के केनिया सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड है। बट ये सब किया था एंडी ने दोस्ती के लिए, जहां पर अब जेसन पुलिस वाला बनना चाहता है, बट डेस्क जॉब मिलती है उसे जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो इस मोमेंट पे एंडी उसे कार धोने के लिए देता है, जहां पर कार धोते धोते उसे एक लड़की नजर आती है जिसके पीछे निकल लेता है और उसका नाम पता करता है क्रिस्टल। बट वो उस पर यकीन नहीं कर रही थी क्योंकि ना उसके पास शर्ट थी, ना बैच था, ना गन थी, तो किस नाम का पुलिस ऑफिसर है। जहां पर जेसन बताता है कि वो जल्दी पुलिस ऑफिसर बन जाएगा और तब शायद वो उसे मिले, बट यहाँ पर वो उससे मिलने के लिए रेडी नहीं थी। बट तभी भी जेसन जाते टाइम कहता है प्लीज मरलॉट्स में मिलना आज रात को, शायद हम दोस्त बन सकें। हम देखते हैं यहाँ पर वो उसे पहली बार उस रात को मिला था जहां पर वो एंडी के साथ उस केस के लिए गया था, और यहाँ पर तब से ही वो उससे जानना चाहता है। बट यहाँ पर उसको ना भाव देते हुए क्रिस्टल चली जाती है और यहाँ पर वापस जाने लगता है जेसन कार को लेके सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ, और रात को शायद वेट भी कर रहेगा मरलॉट रेस्टोरेंट में। बट यहाँ पर क्रिस्टल नहीं आएगी उसी मोमेंट पे, बट वहां पर एंडी आ चुका है उसको एक गुड न्यूज देने के लिए, जहां पर उसकी जॉब पक्का हो सकती है। उसने अपना बेस्ट ट्राई किया है, बट एंडी की दो शर्तें थी। एक तो उसको फिजिकल एग्जाम देना पड़ेगा जो आराम से जेसन क्लियर कर सकता है, बट एक रिटन एग्जाम भी होगा, उसको चीजें रटनी है, लिखनी है और भूल जानी है। ऐसे ही सब लोग करते हैं, बट ये सुनने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे रिटन एग्जाम में कुछ आता ही तो नहीं है। जिस मोमेंट पे जेसन वहां से उठ के जाने लगता है क्योंकि जिस लड़की से मिलने आया था वो भी नहीं आई है, और अभी उसे रिटन एग्जाम की शायद तैयारी करनी पड़ेगी। और अब हम सैम को भी देख पाते हैं जो अपनी फैमिली को एक घर देता है रहने के लिए, जिससे कि वो थोड़े इंप्रूव हो सके अपनी लाइफ में। बट यहाँ पर ये अभी से लड़ने लग रहे हैं आपस में, जो सैम को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और वो समझ पा रहा है कि टॉमी अपने डैड को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और वो उसको जानबूझ के इरिटेट कर रहा था। बट सैम इनको छोड़ने के बाद टेरी के पास जाता है जो अर्लीन के साथ मूव इन होना चाहता है और एक नॉर्मल लाइफ चाह रहा था। उसके पुराने ट्रॉमास को भूलकर वो अपनी लाइफ शुरू करना चाहता है अर्लीन के साथ में, जिससे कि उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाए। जहां पर अर्लीन थोड़ी टेंस्ड है क्योंकि बार बार रिलेशनशिप बदलती जा रही है, बट कोई ना कोई गड़बड़ होती है। लास्ट वाला साइकोपैथ था, पता नहीं इसके साथ क्या हो। जिस मोमेंट पे सैम उसको कांग्रेचुलेट करते हुए वहां से जाने लगता है कि उसकी एक और नई लाइफ की स्टार्टिंग है और ये शायद बेस्ट होगी। बट हम देखते हैं अर्लीन को अभी भी डाउट्स थे। बट यहाँ से सैम जाता है सीधा अपने रेस्टोरेंट की तरफ, अपनी फैमिली और अर्लीन की फैमिली को छोड़कर। जहां अब हम लफैट को देखते हैं जिसे एजूस मिलने के लिए आया है, और एजूस को देख के उसे लगता है कि शायद उसकी माँ की मौत हो चुकी है और ये खबर देने के लिए वो आया है। बट वो बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी माँ बिल्कुल सही है और कल तो ब्रेकफास्ट उसके मुंह पे फेंक कर मारा था। वैसे तो बिल्कुल सही है, सिर्फ वो उससे मूवी के लिए पूछने आया था। आज उसका ऑफ था तो उसने सोचा कि वो लफाइट के साथ जाकर कोई मूवी देख ले। बट यहाँ पर लफाइट एक्साइटेड तो था, बट उसके पास वर्क है जो 11 बजे तक करता रहेगा। तो यहाँ पर एजूस रुकने के लिए रेडी है क्योंकि कहीं ना कहीं वो लफाइट में अब इंटरेस्टेड था और पहली बार लफाइट खुश नजर आ रहा था। और यहाँ पर एजूस उसको काम करते हुए देख पा रहा था। बाहर
बार में बैठकर, जहां आज टॉमी का भी पहला दिन था, जहां पर वो थोड़ा एक्साइटेड तो है और उससे जेसिका पूछती है कि कैसा जा रहा है काम, जहां पर टॉमी एक्साइटेड नजर आ रहा था और जेसिका अर्लीन से बात करने की कोशिश करती है बट अर्लीन उसे इग्नोर करती है और उसकी आंखों में नहीं देखती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे अटैक कर देगी, जिसको देख के जेसिका को बहुत गुस्सा आता है और सारे गेस्ट को कंपेल करती है या कहीं ग्लैमर करती है कि उसको टिप ना दें और ये देखकर जेसिका खुश होने लगती है जिससे कि वो अर्लीन से अपना रिवेंज ले सके उसको हेट करने का। बट हम देख पाते हैं उसे नजर आता है होयट एक लड़की के साथ में और उसे बहुत ज्यादा बुरा फील होता है और टॉमी ये देख पा रहा था और बोलता है कि तुम उसे डेट करती थी उस कद्दू को, तुम उससे ज्यादा बेटर हो, तुम वैम्पायर हो, तुम हॉट हो, उस जेसिका को इग्नोर करो। बट हम देखते हैं जेसिका को लगता है कि होयट बहुत ही अच्छा इंसान है जो दिल से सबकी केयर करता है। जिस मोमेंट पे होयट भी जेसिका को मिस कर रहा है बट यहाँ पर वो किसी और के साथ डेट पे आया हुआ है जो उसकी माँ ने सेट की थी, तो उसे इस लड़की के साथ ही डिनर करना पड़ेगा रेस्टोरेंट में। और यहाँ बार बार जोली का फोन आने लग रहा था टॉमी के लिए बट टॉमी उन सबको इग्नोर करता है क्योंकि वो अपनी जॉब पर था और उसको अपना करियर बनाना है। और बाद में सैम से पूछता भी है कि क्या उसके साथ वो रुक सकता है आज रात को, जहां पर अब सैम जानना चाहता है कि उसके और जोली के बीच में क्या इश्यूज चल रहे हैं, जहां पर वो रियलिटी ना बताते हुए बस इतना एक्सप्लेन करता है कि जोली वो नहीं है जो उसे नजर आता है, वो इतना भी अच्छा नहीं है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है जहां पर सैम उससे और जानना चाहता था बट वो अपने फैमिली सीक्रेट सैम से शेयर नहीं करता है। और अब जेसन को लगता है कि शायद क्रिस्टल उससे कभी नहीं मिलने आएगी बट वो उसे रेस्टोरेंट के बाहर देखता है जहां पर वो बताती है कि उसने अंदर आने का ट्राई किया बट उसका मन ही नहीं हुआ, जहां पर उसका उससे दूर रहना ज्यादा बेटर है। बट ऐसा नहीं लगता है जेसन को और वो उसके साथ वॉक पे निकलता है और वहां पर जाके इंटीमेट होने लगते हैं जहां पर रियल में जेसन उसमें इंटरेस्टेड था और उनकी इंटीमेसी चालू हो जाती है जहां पर अब बार बंद हो चुका है और सैम और टॉमी सैम के ट्रेलर में टीवी देख रहे थे बट तभी जोली वहां पर आकर चिल्लाने लगता है और ये सब देख के टॉमी डर चुका था बट सैम उसे डांटता है कि ये उसकी प्लेस नहीं है, वो ऐसे चिल्ला नहीं सकता है। बट जोली का कहना था कि वो टॉमी को ऑन करता है अपने पेट की तरह, वो जो भी चाहे वो कर सकता है। बट यहाँ पर सैम ये अलाउ नहीं करता है और उसे भगा देता है वहां से और वो जानना चाहता है टॉमी से कि यहाँ पर क्या गड़बड़ चल रही है, तो वो तुझ पे इतना रेज क्यों दिखा रहा था। बट टॉमी कोई भी आंसर करने के लिए रेडी नहीं है। और वही हम देखते हैं सुकी के पास बिल पहुंच चुका था जिसे देख के बहुत ज्यादा एक्साइट होती है, गले मिलती है बट तभी बिल बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारी जान सेफ नहीं है। और यहाँ पर एल्सिड उसे ले जाने लगता है बट यहाँ पर सुकी जानना चाहती है कि उसकी जान किससे खतरे में है बट यहाँ पर उससे पहले कुछ पता पाए यहाँ पर पहुंच चुका था वो वेयरवुल्फ, वैम्पायर और किंग के साथ। हम देखते हैं यहाँ पर वो उसे घर में इनवाइट करता है और किंग आने के बाद एल्सिड और बिल को पकड़वाता है और कहता है कि सीधा पकड़ो सुकी को और लेके चलो, जहां पर सुकी बचने का भी ट्राई करती है और वुल्फ के जबरदस्ती ले जाने पे अपनी पावर से उसे दूर फेंक कर मारती है, जिसको देखकर किंग बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म है जहां पर किंग को पता चल चुका है सुकी के बारे में और उसकी पावर्स के बारे में। देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।